हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज किस तरीके से बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी रही। सबसे पहले कल के एनालिसिस की बात करते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि देखिएगा बैंक निफ्टी एक हायर साइड पर ओपन होगा और हमें उम्मीद थी कि एक ओपनिंग अच्छी होगी जिस तरीके के डेटा थे कल उनको देखते हुए। इसके बाद दूसरी बात मैंने आपके साथ की थी कि ऊपरी लेवल पर ख़रीदना नहीं है। बाजार अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेलिंग प्रेशर देखेंगे। और मैंने आपके साथ ये भी चर्चा की थी कि 35,100 के आसपास आप शायद बाजार को देखेंगे कल। मैं निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ। तो आज का जो लो था वो 35047 था। बाजार यहीं पे क्लोज हुआ था, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से आपको 3132 पे नज़र आ रहा है, यानी कि 35,132 पर नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये निफ्टी बैंक के अंदर जो हमारा कल के एनालिसिस के दौरान आज के लिए हमने जो एनालिसिस किया था वो लगभग उसी तरीके से हुआ है। अब बात करेंगे कल की। अब कल के बारे में चर्चा करें उससे पहले एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी है 16058। तो हमें उम्मीद थी कि 200-300 के आसपास एक बार बाजार जाए और वहाँ से सेलिंग आए, लेकिन वहाँ तक भी बाजार गए नहीं। 16,158 से ही वापस हो गए और सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिला। कल IT पैक के अंदर सेलिंग थी और आज जो है कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो आज बचा पा रहा हो। तो कुल 7-8 शेयर ही ऐसे थे जो पॉजिटिवली काम कर रहे थे और उसमें NTPC, श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया और बजाज फाइनेंस ही थे। तो बाकी जो शेयर्स है वो सब माइनस में थे। अब आइए का बात करते हैं अपने निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक 35,132 पर जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 35,060 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट भी है। उसके नीचे बाजार हालांकि आज ट्रेड कर रहे थे। अब जो मेजर सपोर्ट है वो कहाँ पर है? वो है एक ऐसा दायरा 35,000 के नीचे 34,800, 800 से 900 एक पूरी रेंज है। बहुत बढ़िया वाली सपोर्ट है यहाँ पे। और हमें लगता है कि जब तक 34,800 34,900 है तब तक बाजार अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन अगर 34,800 ब्रेक होता है तो फिर वहाँ से 150-200 पॉइंट और भी क्रैक हो सकते हैं और वहाँ पर अगर हम देखें तो फिर 34,500 पर एक्सपोर्ट बनती है। तो हालांकि कल हम 34,500 तो एक्सपेक्ट शायद ना भी करें, लेकिन हम ऐसा देख सकते हैं कि 34,800 34,900 तक बाजार नीचे का बेस जो है बना सकता है। ऊपरी लेवल्स पर आज देखिएगा जो 35,200 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस है और 35,200 आज बाजार दिन में एक बार आया भी था 35,200 का, लेकिन वहाँ से बाउंस कर गया था। उसके बाद शाम के टाइम पर 35,200 को तोड़ा गया। और ये तोड़ने की स्टोरी अगर मैं आज आपको सुनाऊं निफ्टी बैंक में, तो आज का पूरा दारोमदार क्या था कि कल जो शेयर्स तेजी में थे उसमें प्रमुख था ICICI बैंक। कल ICICI बैंक लीड कर रहा था। तो आज जिन्होंने कल माल खरीदा उन्होंने आज बेचना भी तो था। तो अगर बेचने लगेंगे इंडेक्स गिर जाएगा। तो इंडेक्स बेचने जैसे ही इंडेक्स बिकेगा तो भाई साहब सारे जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिवली शॉर्ट्स पोजीशन से डेवलप कर लेते हैं। तो आज बड़े तरीके से सेलिंग हुई। आइए मैं उस तरीके को बताता हूँ आज आपको कि किस तरीके से आज सेलिंग हुई। आज 5 शेयर्स अगर हम देखें जो निफ्टी के अंदर मेजर है, उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। देखिएगा ये 3 बैंक ना मैं मजबूत मानता हूँ, यानी कि इनका वॉल्यूम के हिसाब से इंडेक्स को मैनेज करना थोड़ा सा आसान नहीं है। जबकि थोड़ी सी कमज़ोर कड़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कमज़ोर है, बट एज कंपेरेटिवली कमज़ोर है इन बैंकों के सामने, उसमें एक्सिस बैंक और SBI, क्योंकि SBI PSU बैंक है। तो आज ऑपरेटर ने क्या गेम खेला सुबह, इन दोनों बैंकों को, एक्सिस बैंक को और SBI को ऊपर उठा के खड़ा कर दिया। ये 490 के आसपास काम कर रहा था, 490-492 के बीच में यहाँ पर ये जो है काम कर रहा था। और इसी तरीके एक्सिस बैंक काम कर रहा था 682-683 के आसपास, 682-680। इन दोनों को खड़ा कर दिया बाजार को ऊपर। और कल जहाँ 765 रुपये पर अच्छी सपोर्ट मिल रही थी ICICI बैंक को, इसको बेचना शुरू किया और सुबह से वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई। एक बार सेलिंग के साथ 760 रुपये के लेवल भी गए 12-11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद फिर 62-63 पर काम करता हुआ नजर आया। इसी तरीके से HDFC बैंक 1400 के ऊपर भी गया, हालांकि क्षण भर के लिए। और ये जो है दिन भर इसमें सेलिंग होती रही 1397, 1398 और फिर ये नीचे जो बाद में आया है शाम को, हालांकि इसमें इतनी सेलिंग हुई नहीं। तो ऑपरेटर्स ने गेम बना रखा था पूरा। और यहाँ पर अगर इन दोनों शेयर्स को बेचता सुबह और यहाँ पर भी सेलिंग होती तो बाजार एकदम कट मार जाता और जनरली अपना माल जो है ऑफलोड नहीं होता।
तो बाजार के अंदर आज बड़े तरीके से ऑफलोड किया, फिर अपनी ऑफलोडिंग थोड़ी सी धीरे कर दी। फिर देखिएगा जो मंदड़ी थे सब ने जो देखिएगा पिछले 10-15 दिन से शॉर्ट्स पोजीशंस थी, और कल भी मैं बात बोल रहा था, कल एक झटका दे के ऊपर शॉर्ट पोजीशन कटवा दी थी या लोगों ने पुट बेची थी। आज बाजार के अंदर गिरने से पहले देखिएगा सब लोगों को, जनरली मैं ये कहूँगा ज़्यादातर लोगों की शॉर्ट्स पोजीशन जो है सेट हो गई, यानी कि शॉर्ट पोजीशन जो थी वो उन्होंने अपनी कवर कर ली ज़्यादातर लोगों ने। क्योंकि जब बाजार चलना शुरू हुआ तो बाजार ने एक झटका, गिरने से पहले एक अच्छा झटका दिया था और 400 तक बाजार को लेके गया था, यानी कि 35-400 तक। और वहाँ पर लोगों ने लगा यार कल वाला गेम होगा, आज फिर ऊपर जाएगा 500, भाई अपनी पोजीशन काट लो। और वही लेवल था, वहीं से ऑपरेटर ने माल बेचना शुरू किया और तकरीबन 3 बजने में 5-7 मिनट थे और एक तरफा सेलिंग की और तकरीबन 350 पॉइंट की गिरावट करीबन 35 से 40 मिनट के अंदर हमें देखने के लिए मिली। दिन भर बाजार जो है लोगों को कंफ्यूज करता रहा कि भाई साहब तेजी है मंदी है, तेजी है मंदी है। और जैसे बाजार नीचे आता भाई साहब जबरदस्त तरीके से बाइंग, क्योंकि शॉर्ट्स इतने थे, और जब लगा ना भाई सबका माल कवर हो गया तो जो है एकदम जो है सेलिंग हुई। आइएगा मैं इसी को अभी आज थोड़ा सा एनालिसिस करने का तरीका बदलते हैं। तो आइएगा इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन से आपको पता चलेगा। पहले देखते हैं पुट साइड। पुट साइड का मतलब होता है, देखिएगा जो लोग वीकली ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, देखिएगा जब वो मंदी करते हैं तो मंदी करने के 2 तरीके हैं, या तो पुट खरीद लो या कॉल बेच दो। अब पुट आप खरीदोगे तो टाइम वैल्यू आपके सामने है, टाइम वैल्यू आपके सामने से आपकी वैल्यू को छीन ले जाएगी। कॉल बेचोगे तो आपके पास अनलिमिटेड रिस्क है, बाजार ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से मंदी करनी है तो क्या खरीदोगे, पुट। और सॉरी, अगर आपने तेजी करनी है तो आप पुट बेचोगे, आप तेजी करनी तो या तो पुट बेचोगे या कॉल खरीदोगे। अगर आपने तेजी करनी है तो क्या करोगे, पुट खरीदो, सॉरी तेजी करनी है तो क्या करोगे, तेजी करोगे तो कॉल खरीदोगे या पुट बेचोगे। तेजी करनी है तो क्या करोगे, कॉल खरीदोगे या पुट बेचोगे। और अगर मंदी करनी है तो कॉल बेचोगे या पुट खरीदोगे। अब बात ये थी कि ये जो स्टोरी है ये कैसे प्ले होती है। तो जनरली अब क्या है, पिछले 6-7-8 महीने से जो हमारे यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ऑप्शंस में बहुत बढ़ गया। पहले ऑप्शन सेलिंग का काम खाली इंस्टीट्यूशंस के जिम में था, 95% इंस्टीट्यूशंस काम करते थे, अब रिटेल भी काम करने लग गया। तो अल्टीमेटली बाजार ना बड़ा सरप्राइज करता है। अब आपको पता है कि यार अब आपके 2 दिन है और 2 दिन के अंदर बाजार काफ़ी मजबूत लग रहा है, तो सेफ साइड क्या होता है कि भाई बाजार चल रहा है 35-400, तो लोग सेफ साइड क्या करते हैं कि उसके 200 पॉइंट नीचे या 300 पॉइंट नीचे पुट राइटिंग करते हैं। यानी कि भाई तेजी है, बाजार चार्ट पे तेजी दिखा रहा है, टेक्निकल चार्ट पे तेजी दिख रही है और प्राइस एक्शन भी तेजी दिखा रहा है। हालांकि हमने कल भी यही बात कही थी कि बाजार ऊपरी लेवल पे सेलिंग जो है दिखाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जनरली पुट राइट करते हैं। जो बहुत एग्रेसिव है वो पुट बेचते हैं। कहाँ पे बेचेंगे, जैसे 35-400 चल रहा है 35-400 ही बेचेंगे, और थोड़ा सा कम रिस्क लेंगे तो 35-300 बेच लेंगे, थोड़ा सा सेफ होंगे तो 35-100 बेच देंगे जब 400 बाजार चल रहा है, और थोड़ा सा सेफ होंगे तो 35,000 बेच लेंगे। जितना दूर बेचोगे उतनी कमाई भी कम होगी, आपका रिस्क भी कम होगा। अब बाजार को ये पता कि भाई साहब ये पुट सेलिंग जबरदस्त हो रही है। अब पुट अनवाइंड कब होंगी, जब बाजार ऊपर से एकदम झटके से गिरेगा तो भाई साहब पुट की वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी। जो आपने बेच रखी, जो आपने 100 रुपये की चीज़ बेची वो 150 रुपये की हो जाएगी। तो जो टाइम डिके है और जो गैप है वो जनरली ऑप्शन सेलर के पास होता है। हालांकि अब ऑप्शन सेलिंग में उतने प्रीमियम नहीं रहे जो मतलब आज से 4-5-6 महीने पहले थे, वो प्रीमियम भी नहीं होते भी। मतलब रिस्क तो देखिए ऑप्शन सेलर का भी बड़ा ही है, क्योंकि प्रीमियम कम मिल रहे हैं और वो वोलेटिलिटी की वजह से है। तो वो वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे की तरफ है, तो एक कॉन्फिडेंस भी था पुट राइटर्स का। आज क्या हुआ कि जब बाजार ने 2:45 बजे झटका दिया ना भाई साहब, झटका देते के साथ भाई साहब पुट के प्रीमियम ना एकदम तेजी से बढ़े, 40-40, 50-50 रुपये, कुछ पुट तो डबल ही हो गई। अब वो जब एक झटका लगा ना, तो वो झटका लगते के साथ एक चीज़ बड़ी आपने क्लोजली जो ट्रेडर्स हैं वो ध्यान से रखते हैं कि जो दिन में पोजीशंस बनी है वो भाई साहब अनवाइंड होने लग गई। जिन्होंने बेचा भाई साहब अपना लॉस लो भैया, स्टॉप लॉस काटो खटाखट और प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आया। तो आप देखिएगा 35,000 के अंदर जो ऑप्शंस थी 19,000 अनवाइंड होगी कल के मुकाबले में। अगर एक टाइम ऐसा था
ये दिन के अंदर तकरीबन 70-80 हज़ार ऑप्शन राइट हो रखी थी। तो वो 70-80 हज़ार तो वो ऑप्शन हटी और कल वाली में से भी 19,000 ऑप्शन हट गई। तो जिन्होंने आज बेची थी उन्होंने भी अपने स्टॉप लॉस काटे, भैया साइड करो। 35,100 में भी अगर आप देखेंगे तो 30-40 हज़ार ऑप्शन थी, तो वो भी हटी और 4,000 अलग से हटी। 35,200 में भी देखिएगा अंदर, क्योंकि जब 35,400 तो आप बेच रहे थे, आपको पता था यार 300 रुपये मिल रहे हैं, अभी भी जो है 320 है तो 200 रुपये मिल रहे हैं उस टाइम पे, तो 200 रुपये मिल रहे थे, चलो यार बेचो। तो 200 जब बाजार टूटेगा उसके बाद आपको 200 रुपये का नुकसान होगा, 200 गिरने के बाद। तो जनरली 2 दिन आपके पास एक्सपायरी के। तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी करीबन 40,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट थे, तो वो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट साफ हुए, 20,000 ये, और ये 35,300 और 35,400, 35,500 सब जगह ऑप्शंस ये अनवाइंड हो रही हैं। और ये जो पुट अनवाइंड होती है, इसका मतलब है कि जो तेजी करने वाले वो पुट बेच के चल रहे थे, और जब बाजार ने शाम को जो दिया और चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बना और जिस तरीके से सीवियर सेलिंग हुई, ये पुट अनवाइंड हो गई। तो ये जो पुट अनवाइंड हुई, यानी कि जिन्होंने पुट बेच रखी थी, उनकी पुट बेचने के बाद कि जिस तरीके से उनको जब लॉस हुआ था, उन्होंने पोजीशन हटा ली। अब इसकी जगह कौन आएगा? मंदी करने वाले। और मंदी करने वाले लोग क्या करेंगे? कॉल बेचेंगे। तो अब कॉल बेचने वाले लोग दूसरी साइड है, तो कॉल बेचने वाले एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव का मतलब उन्होंने जो बेच रखी थी दिन में, वो तो बेच ही रखी थी, वो भी नहीं हटाई, और एक्स्ट्रा क्या किया और सेल कर दी। तो अब यहाँ देखिएगा 35,500 के अंदर 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, 35,400 के अंदर 27,000 और ऐड हो गए, 35,300 में 31,000 ऐड हो गए, 35,200 में 19,000 हो गए, 35,100 में 11,000 हो गए। और जहाँ पर बाजार आके रुका था 35,060-70 के आसपास, वहाँ पर हालांकि अभी भी अनवाइंडिंग हुई है। तो कुल मिला के देखिएगा मंदी करने वालों ने दबादब जो है कॉल बेची। अब मंदी करने वालों ने कॉल बेची और तेजी करने वालों ने अपनी पोजीशन हटा ली। अब इस एनालिसिस को देखिए आपको क्या लगता है? आप खुद बताइए कि क्या लगता है। आप पूछ रहे थे कि सर ये जो एनालिसिस है पुट का और ये कॉल का बताइए। देखिएगा कॉल का खरीदार तेजी करता है, बेचने वाला मंदी करता है। पुट का खरीदार मंदी करता है, बेचने वाला तेजी करता है। राइट? खरीदार के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसको उसका जो है 200-400 रुपये जो भी प्रीमियम की वैल्यू होती है वो देनी पड़ती है। कभी बताऊंगा कि इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे होती है और फिर मार्केट वैल्यू कैसे काम करती है और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से कैसे इन वैल्यूशंस को हम मेजर करते हैं। तो ये आज का जो एनालिसिस था उसमें आपको पता चल गया कि जो आज ऑप्शन चेन का एनालिसिस जब आपको अलग से नहीं करूँगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हुआ। ये तो हुआ कि किस तरीके से आज बैंक निफ्टी में गेम हुआ। अभी जो है अगर हम आगे बढ़े तो अब यहाँ पे अगर हम चार्ट को भी देखते हैं, देखिएगा 16,058 पर निफ्टी बंद हुआ। तो 16,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसको तो बेस मानिए। अब 16,000 टूटता है तो कोई मंदी है। 16,000 टूटने के बाद अगर सीवियर मंदी होती है तो 15,800 पे एक मेजर स्पोर्ट है, 15,920 तक भी एक अच्छी स्पोर्ट है, 15,920 के आसपास। तो 15,920 तो अभी हो सकता है कि आपको ये लेवल्स कल देखने के लिए मिल जाए 15,920 वाला। 16,000 एकदम तो टूटेगा नहीं, एकदम तो टूटना आसान नहीं है, पर एक झटका दे सकता है। अभी हमारे लिए फेवरेबल क्या हुआ? ब्रेंट क्रूड फिर $100 से नीचे आ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसको हम पहले प्ले नहीं कर चुके, हम उसको पहले प्ले कर चुके हैं, उसकी तेजी कर चुके हैं, बट वो एक फिर भी कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो 16,000 के आसपास 15,920 ऑप्शन चेन के डेटा देखो ना, तो उसको देख के तो ये लगता है कि जिन लोगों ने आज मंदी बनाई है उन्होंने अपनी तेजी काट ली है, लोगों को फंसा दिया है। अब फंसा हुआ है तेजी वाला। अब तेजी वाला फंसा हुआ है तो उसको जो फंसा हुआ आदमी है तो उसको 100-150 पॉइंट नीचे खिसकाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑपरेटर हो सकता है तेजी वाले को खिसकाएगा नीचे की तरफ। तो तभी हमें लगता है कि 15,920 15,930 तक आप पहला बेस मानिए, ऊपर 15,800, और बाजार अगर 16,200 और 16,300 के बीच में जाता है तो वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हो तो फिर बात अलग है, और या बहुत बड़ी नेगेटिव आ रही हो तो। बट मुझे लगता है कि 15,000 सबसे पहली स्पोर्ट है। 16,000 अगर 16,000 के नीचे ही खुल गया तो भैया फिर तो क्या करोगे आप? फिर 15,920 के आसपास की एक्सपोर्ट है, फिर 15,800। 15,800 टूटने की उम्मीद कम लग रही है हमें। और कल का दिन है कि वेडनेसडे, तो कल ऑप्शन डिके भी होंगे, और ये भी हो सकता है कि 16,000 के आसपास ऑप्शन राइट होनी शुरू हो जाए। तो कल डेटा पॉइंट देख के तो अचानक जो है मंदी करने का जो है हमारा विचार नहीं है। कल मैंने आपको बोला था भाई साहब जो चीज़ें बन रही हैं चार्ट में बताया, एक तरफा तेजी मत करना, क्योंकि ऊपर के लेवल पे तेजी करोगे तो फंस जाओगे।
और देखिएगा आज वही हुआ, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे तेजी करी वही फंसे आज के इंट्राडे ट्रेड में। अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी का चार्ट, तो गैप फिल हो गया था, कल मैंने बात की थी उसका। देखिएगा ऊपर जाके बाजार अब 2 कैंडल बना चुका है नीचे वाली। तो आज की जो कैंडल है वो रेड कैंडल है, एक वीकनेस वाली कैंडल्स होती है। तो हो सकता है कि एक फॉलोअप, ये देखिएगा फॉलोअप, ये जो फॉलोअप बाइंग है, सॉरी फॉलोअप सेलिंग जो है वो आ सकती है और 15,800 के तक भी जो है जा सकती है। वो लेवल से मैंने अभी आपको बताया। तो साइकोलॉजिकली 16,000, फिर 15,920 के आसपास एक सपोर्ट बनती है, और वो भी क्रैक होती है तो फिर 15,800 तक भी बाजार आ सकते हैं। चांसेस कल के लिए थोड़े से इतने नीचे के तो नहीं है, पर बाजार में जब इस तरीके से ट्रेंड रिवर्स होता है तो उस चीज़ को मना नहीं कर सकते। ऊपर के लेवल पर अगर हम देखें तो ये जो लेवल्स हैं, अभी मैंने आपको बोला 16,300 के आसपास का एक लेवल है, उसको आप क्लोजली वॉच करिएगा। 16,200 16,300 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, वहाँ पे चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। कल मुझे थोड़ी सी वीकनेस ही लग रही है। हालांकि देखिएगा डाउ जोन्स का फ्यूचर्स 200 पॉइंट माइनस था जिस समय हमने बाजार बंद किया। अभी डाउ जोन्स जो है प्लस में काम कर रहे हैं, तो उसको अगर हम देखें तो आपको पॉजिटिव चीज होना चाहिए। लेकिन यार डाउ जोन्स से ना भी कोरिलेट कर नहीं रहे हमारा बाजार, कल भी मैंने आपको बोली थी। थोड़ा बहुत तो करते हैं बट वो जो परफेक्ट कोरिलेशन है वो नहीं है। तो ये हो सकता है कि अगर वहाँ पर डाउ जोन्स अच्छा भी हो, तेज भी हो सकता है कि एक बार आपको ऊपर खोल के दिखा दे बाजार। लेकिन अल्टीमेटली बाजार अब 16,000 के आसपास ही आएगा, उसके चांसेस हमें ज़्यादा लग रहे हैं। और हो सकता है 16,000 भी टूटता हुआ आपको नजर आए। तो 16,000 के आसपास एक बेस में जो है हमें लग रहा है, क्योंकि बुल्स इतनी जल्दी 16,000 को टूटने नहीं देंगे। अब बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, ये थे तेजी के सितारे। एडवांस डेक्लाइन देखिएगा, सुबह कुछ और स्टोरी थी, शाम को सारे डेक्लाइन वाले बढ़ गए। तो दिन भर ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रही थी, लेकिन शाम के आधे घंटे में 2:45 बजे के बाद सारा गेम बदल गया। एनटीपीसी, श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस तेजी में। तो बाकी सब मंदी में क्या था, आइशर मोटर, हिंडाल्को, इन्फोसिस, भारत पेट्रोलियम, नेस्ले, ग्रासिम, ब्रिटेनिया, सेलटेक और हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, टाइटन कंपनी, यूपीएल। और देखिए कल मैंने बात की थी आपके साथ टाटा स्टील के बारे में, और टाटा स्टील भी 7-8-10 रुपये नीचे था। तो हो सकता है कि अगर हमें 10-20 रुपये और नीचे मिले तो एक बहुत अच्छी वैल्यू बाय हमें लगता है कि टी जो है टाटा स्टील में बनती हुई नजर आएगी। और स्प्लिट की स्टोरी तो मैंने आपके साथ शेयर की थी। निफ्टी बैंक 35,132 पर बंद हुआ। हालांकि ये जो लेवल्स हैं ये बिल्कुल लो के आसपास ही बंद हुआ था बाजार, लेकिन वो आधे घंटे की जो एवरेज है उसको हम एडजस्ट करते हैं तो ये अच्छा भी रहता है। सबसे अच्छी बात ये कि हमारे इंडेक्स में सबसे अच्छी बात है कि आधे घंटे का एवरेज रहते हैं, जबकि यूएस के बाजारों में ऐसा नहीं होता। जो लास्ट टिक होती है वही लास्ट प्राइस होती है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी रिलायबल होता है। किसी दिन तेजी होती है, किसी दिन मंदी होती है, बट ये एवरेज करने से बहुत अच्छा बेस जो है मुझे लगता है कि बनता है। हालांकि और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो एक्सपायरी वाले दिन होता है। ये नहीं कि कोई भी जो है एक साइड के एक्सपायरी के समय सौदे लगा दे और 5 मिनट में ही जो है एफएनओ के प्राइस बदल जाए। तो वहाँ पे आधे घंटे का जो एवरेज होता है वो हमें लगता है कि निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी जो है बढ़िया है। और मैं इसमें एनएससी की जो है तारीफ करूँगा कि बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म जो है मुझे लगता है। अब निफ्टी बैंक के अंदर भी हमने बात की थी कल भी, देखिएगा एक तरफा जा रहा है। तो भी हालांकि जो कैंडल है ये ऐसा नहीं है कि ये कल की ग्रीन कैंडल के सामने जो रेड कैंडल है छोटी कैंडल है, तो ये कमज़ोर कैंडल तो नहीं है। लेकिन ये बात पक्का कि अगर कल के लो के नीचे बाजार अगर जाता है, जो कि 36,005 या 7 का था, तो 36,000 के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर बियर्स बड़े जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। और फिर वहाँ पे 35,800 तक भी आप बाजार को देख सकते हैं, और 35,800 सॉरी 34,800 भी बाजार देख सकते हैं। और 34,800 अगर क्रैक होता है तो फिर एक वीकनेस आ सकती है। ऊपरी लेवल्स पर देखिएगा जिस तरीके से भी कॉल राइटिंग है उसको देखें। और आज जो चार्ट में अचानक सेलिंग हुई तो आप 35,500 ये मान के चलिएगा कि ऊपर की तरफ एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो 35,500 की तरफ बाजार जाएगा तो सेलिंग जो है देखने के लिए मिलनी चाहिए। 34,800 एक बेस है, बट 34,800 भी टूट सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, अगर वो टूटता है तो 34,500 तक भी बाजार आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अब एफआईआईज के डेटा की, एफआईआईज के डेटा की अगर हम बात करें तो अब बहुत दिनों के बाद एफआईआईज के डेटा भी वीक हो गए। 1556 करोड़ की सेलिंग, डीआईआईज ने बाई की 140 करोड़ मात्र। 2815 के इंडेक्स फ्यूचर बेच मारे, 1123 का स्टॉक फ्यूचर्स। बहुत दिनों के बाद ऐसी लंबी वाली सेलिंग आई है। ये डेटा भी बता रहे हैं भाई अब एफआईआईज भी थोड़ा सा बियर वाली टीम में पहुंच गए हैं।
तो इनके मध्य नजर तेजी ऊपरी लेवल पर नहीं रहेगी, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आने के चांसेस हमें लगते हैं। तो सेल ऑन राइज की मार्केट हमें लगता है कि कल रहने वाली है। पुट कॉल रेशियो में भी हालांकि कंफर्ट है और 1.21 है, निफ्टी की तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो पुट राइटर्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव हो रखे होके इन्होंने पुट राइटिंग की है। तो शायद ऑपरेटर एक बार इनको फंसा रहा है, और पहले जैसे कॉल राइटर को फंसाया था पिछले हफ्ते, तो शायद इस हफ्ते जो है कहीं पुट राइटर्स ना फंसते हुए आपको नजर आए। उसका डाउ जोन्स पॉजिटिवली काम कर रहा है। अभी तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2 मिनट पहले जो है 31,280-90 के आसपास काम कर रहा था। ब्रेंट क्रूड देखिए $100 के नीचे काम कर रहा है अभी, हालांकि 100 दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन 100 के नीचे काम कर रहा है। ऑप्शन चेन में अगर निफ्टी की देखें ना भाई, तो निफ्टी में क्या राइटिंग हुई है ये देखो, आपको समझ में आएगी। 16,000, 21,000, 13,000, 66,000, 44,000, 69,000, 35,000, 41,000, ये राइटिंग है। और वहीं पर सेम चीज़ है, मंदी करने वाले एक्टिव हो गए और तेजी करने वाले ये देख सब फंसते हुए नजर आए। 16,200 की पुट में अनवाइंडिंग, 16,150 में, 16,100 में, 16,050 में, इवन 16,000 में, 16,950 तक में भी अनवाइंडिंग हो गई। इस पॉइंट को देख के क्या लग रहा है, इस पॉइंट को देख के ये लग रहा है कि भाई साहब मंदी करने वाले ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। तो कल तेजी की संभावना थोड़ी सी कम है। अगर तेजी होती हुई है तो शायद वो होल्ड नहीं कर पाएगी। तो सेल ऑन राइज की मार्केट हमें कल के लिए लगती है। आपको ये एनालिसिस पूरा डिटेल में देखिएगा, 21 मिनट मैंने बात की है, आज मैंने आपको समझाया भी है। क्या समझाया है कि किस तरीके से पुट कॉल रेशियोज के जो है एनालिसिस करते हैं। पुट और कॉल के बारे में आप इंडिविजुअली पढ़ भी सकते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं पुट या कॉल, और इसके बारे में हमने पहले वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। और आगे भी जैसे समय मिलेगा तो मैं आपके साथ ये जो चीज़ें हैं ये भी शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। तो आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। देखिए जो डेली वाली वीडियो होती है वो हमारी जनरली ट्रेडिंग के एंगल से होती है ज़्यादातर, और इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो भी आप देखिएगा। तो वीकेंड के अंदर जनरली हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।